विचार करने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी खुद की रोती हुई कमजोरियां, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ और हमारा अंधविश्वास। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वह हमेशा जिंदगी में परेशान रहता है। सभी इंसानों का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऊंचा और चौड़ा, उदार और उदासीन होना चाहिए। यह आपके जीवन को अपने लिए और दूसरों के लिए अनमोल बना देगा। सच्ची शिक्षा का पहला सिद्धांत यह है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। महान तब मजबूत होते हैं जब वे अकेले खड़े होते हैं। शांति पहली शर्त है जिसके बिना और कुछ भी स्थिर नहीं हो सकता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि बढ़ती हुई आत्मा को अपने आप में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर निकालने में मदद मिले और इसे एक महान उपयोग के लिए परिपूर्ण बनाया जाए। खुद पर जीत पाने का मतलब है अधिक जीत हासिल करने की नई ताकत। देखने के लिए आपको तस्वीर के बीच में रहना बंद करना होगा। मनुष्य की आत्मा उसके भाग्य से बड़ी होती है। वह जो अनंत को चुनता है वह अनंत द्वारा चुना गया है। एक तरफ झुके और अपने आप में दैवी शक्ति के काम को देखें। जीवन ही जीवन है, चाहे बिल्ली में हो, कुत्ते में हो या आदमी में। बिल्ली या आदमी में कोई अंतर नहीं है। अंतर का विचार मनुष्य के अपने फायदे के लिए एक मानवीय अवधारणा है। हमारे ठोकर खाने से संसार सिद्ध होता है। काम करते समय यदि मन सक्रिय रहता है तो उसे ऐसा ही रहने दें, लेकिन साथ ही साथ मौन की क्षमता भी होनी चाहिए। समय और सफलता की परवाह ना करें, अपने हिस्से का कार्य करें, चाहे वह असफल होना हो या समृद्ध होना। सत्य को किसी एक किताब, बाइबिल या वेद या कुरान या किसी एक धर्म में बंद नहीं किया जा सकता है। मेरा प्यार दिल की भूख नहीं है। मेरा प्यार मांस की लालसा नहीं है। यह मेरे पास भगवान से आया, भगवान के पास लौट आया। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह अपने प्रेम का विषय हर जगह पाता है। ध्यान में बैठो, लेकिन मत सोचो, केवल अपने मन को देखो। आप उसमें विचार आते देखेंगे। इससे पहले कि वे प्रवेश कर सकें, इन्हें अपने दिमाग से तब तक फेंक दें जब तक कि आपका दिमाग पूरी तरह से मौन में सक्षम ना हो जाए।
नास्तिक ईश्वर है जो अपने साथ लुका छुपी खेल रहा है। आवश्यकता है विश्वास की। मनुष्य के पास शरीर, जीवन और मन है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है जिससे मनुष्य बनता है। योग किसी भी अनुशासन का एक सामान्य नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सामान्य मानसिक चेतना की सीमाओं से बाहर निकलकर एक बड़ी आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करने का प्रयास करता है। एक आदमी का दिमाग सचमुच दिल के करीब होता है। सभी विचार, इच्छाएं, परंपराएं, मोह जो बाहर से आते हैं, उन्हें बेरहमी से दूर करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से हमें शुद्ध करने वाला एकमात्र कार्य वह है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के बिना किया जाता है। हम किसी भी संस्था को फेटिश के पद तक बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसा करना हमारी अपनी मशीनरी के गुलाम बनने जैसा होगा। प्रसन्नता रहस्य है। शुद्ध आनंद के बारे में सीखो और तुम भगवान के बारे में सीखोगे। दुख हमें मास्टर ऑफ डिलाइट की पूरी ताकत के लिए सक्षम बनाता है। यह हमें शक्ति के स्वामी के पूरे खेल को सहन करने में भी सक्षम बनाता है। दर्द वह कुंजी है जो शक्ति के द्वार खोलती है। यह हाई रोड है जो धन्य शहर की ओर जाता है। मन के बाहर और ऊपर एक चेतना का खेल है जो उच्चतर सत्य द्वारा प्रकाशित है, लेकिन मनुष्य इनके प्रति सचेत नहीं है और इसके लिए उसे सचेत रहना होगा। योग का अभ्यास हमें अपने अस्तित्व की असाधारण जटिलता से रूबरू कराता है। शहद को छूने वाली मक्खी अपने पंखों का उपयोग नहीं कर सकती। वैसे ही आत्मा जो आध्यात्मिक मधुरता से चिपकी रहती है, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है और चिंतन में बाधा डालती है। उठो, अपने आप को पार करो। तुम मनुष्य हो और मनुष्य की सारी प्रकृति स्वयं से अधिक हो जाना है। जब मेरे पास फूट डालने का कारण था तो मैं बहुत सी बातों से हट गया। दृष्टि में खो जाने के बाद मैंने दुनिया भर में बदसूरत और विकर्षण का शिकार किया, लेकिन मैं अब उन्हें नहीं ढूंढ सका। कोई भी देश या जाति अब विश्व से अलग नहीं रह सकती। जैसे सारा संसार बदल रहा है, उसी प्रकार भारत को भी बदलना चाहिए। पढ़ो लिखो
कर्म करो, आगे बढ़ो, कष्ट सहन करो, एक मातृभूमि के लिए, माँ की सेवा के लिए। एकता स्थापित करने वाले सच्चे बंधु हैं। कला अति सूक्ष्म और कोमल है, अतः अपनी गति के साथ वह मस्तिष्क को भी कोमल और सूक्ष्म बना देती है। अब हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना ही होनी चाहिए। आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए। आप काम करो जिससे मातृभूमि समृद्ध हो। धन को विलास के लिए खर्च करना एक प्रकार से चोरी होगी। वह धन असहायों और जरूरतमंदों के लिए है।